नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन झांसी के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा ने कई मुद्दों पर चिंतन किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन ने झांसी में समस्त पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर्वसहमति से संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष पद पर डॉक्टर आदर्श शर्मा को शपथ ग्रहण कराई गई। आरबी पटेरिया राष्ट्रीय महामंत्री, रेखा तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, महिला इकाई विनीत श्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर शरण शर्मा, मंडल सचिव संतोष तिवारी, मंडल महासचिव अरविंद रावत, मंडल उपाध्यक्ष आलोक पांडे, जिला प्रभारी जिला झांसी ग्रहण करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी सदस्यों ने संगठन को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शपथ ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र द्विवेदी, कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित केडी सोनकिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन, मुख्य अतिथि पंडित रवि शर्मा, नगर विधायक झांसी, मुख्य अतिथि पंडित चंद्रशेखर शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष काउंसिल झांसी, मुख्य वक्ता धौर्य वर्मन शर्मा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि पंडित रामबरन शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेवा मध्य प्रदेश पंडित दिलीप शर्मा, संस्थापक सदस्य परशुराम संस्थान सुधा नर्सिंग होम आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। पंडित श्री अरविंद रावत जी, पंडित श्री पुष्पेंद्र पिपरैया जी, ठोड़ी फतेहपुर, नगर महासचिव ठोड़ी फतेहपुर, पुष्पेंद्र पिपरैया जी, पंडित श्री राजकुमार दुबे, नगर उपाध्यक्ष ठोड़ी फतेहपुर, पंडित श्री अवधेश तिवारी जी, नगर उपाध्यक्ष। तो ये चलता रहेगा। अब इस बीच हमारे बीच उपस्थित हैं झांसी सदर के, झांसी नगर के यशस्वी लेकर के जाएंगे ना कि आपस में एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पहले इतना तो सीख लो। गांव गांव में जो हम देखते हैं कि लड़कोरे दो जने अपने, नरवा कोरो तीसरा है। गांव गांव में इस तरीके से विवाद है, और विवाद के पीछे कोई और लोग हैं। हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि हम बैठ करके उन दोनों भाइयों में, दोनों समाज के लोगों में समझौता करवाना? ये नैतिक जिम्मेवारी हमारी नहीं है क्या? संगठन आप कितनी बना देना, परिणामदायक तब होगा कि हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देंगे। हम अभी हमको पीछे सतना भेजा गया था मध्य प्रदेश के चुनाव में। सतना में हम लोग पूछा था भैया कितने हैं ब्राह्मण, बोले 80,000। अब 2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 अकेले ब्राह्मण। रीवा में उन्होंने कहा 1,15,000। अब 2.5 लाख की विधानसभा ऐसा हुआ, तो हुआ 1,15,000, 1 लाख। जब ऐसी संख्या ब्राह्मणों की हो, उनके बाद होते पंडित जी, तो विधायक होना चाहिए, नहीं थे, क्योंकि आपस में ही टांगे पकड़ पकड़ के एक दूसरे की सब टंगे हैं। बड़ा ना जाना कोई। हम कब अपने लोगों को स्वीकार करना शुरू करेंगे? दूसरे की गुलामी हम कब बंद करेंगे? तो समझाओ पहले तो आज। हम दूसरे को ज्ञान दे करके उसकी गुलामी करके अपने भाई से लड़ रहे, बड़े कष्ट का विषय है। द्वारा सनातन किस प्रकार से आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन का ये यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह झांसी इकाई का हुआ है, जिसमें प्रदेश के कुछ दायित्व और कुछ राष्ट्रीय स्तर के दायित्वों और जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और उनमें दायित्ववान पदाधिकारियों को उनके मनोनयन पत्र सुपुर्द किए गए हैं। ब्राह्मण समाज की एकता और उनके संवर्धन, उनके कल्याण के लिए हमारे बीच में माननीय विधायक जी भी आए थे, और जो अतिथि थे उन्होंने भी अपने विचार रखे ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए और उनको एक करने के लिए और उनके कल्याण के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है, और उसी के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। झांसी से जिलाध्यक्ष किसको मनोनीत किया गया?
डॉक्टर शर्मा जी ये हमारे बीच में खड़े हैं, आदर्श शर्मा जी, इनको जिलाध्यक्ष यहाँ नियुक्त किया गया है। ये डॉक्टर आदर्श शर्मा जी, ये रमेश चंद्र द्विवेदी जी जिनको प्रदेश का दायित्व सौंपा गया है अध्यक्ष का, और बाकी ये प्रदेश अध्यक्षा हैं रेखा तिवारी जी महोबा से, इनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया उत्तर प्रदेश का, और राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर रामबाबू पटेरिया जी को दायित्व दिया गया। बाकी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू। किस प्रकार से कार्यक्रम करेगी आगे? देखिए, इकाई को ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार बैठकें समाज की जाएं, कार्यकारिणी पूरी तरह से सक्रिय रहे और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। समाज पर कोई संकट आता है, समाज के किसी व्यक्ति, किसी समाज के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आता है और उन्हें कष्ट होता है, तो उसके लिए पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो और पूरी ताकत से समाज का संरक्षण, संवर्धन और उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए। कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिन पर भी काम करना है, जैसे दहेज प्रथा की समस्या है और रोजगार की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं जो समाज की कुरीतियां हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उन पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए समाज को एकजुट करने, उनके कल्याण के लिए और उनके संवर्धन के लिए समाज संगठन हमारा काम करेगा। उसी के लिए ये सब उद्बोधन और सब चीज़ें उनको बताई गई हैं। चुनाव के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? चुनाव में स्पष्ट रणनीति है, जहाँ पर हमारे समाज के लोग खड़े हैं उनके हाथ मजबूत किए जाएं, उनको जिताया जाए और उनके लिए पूरे तन मन धन से समाज खड़ा हो। यही संकल्प हमारा पहले से ही है।